होम लोन जो आप पे कर रहे हैं ईएमआई के रूप में, उसको आप किस तरह से वापस पा सकते हैं, एक वापस पाने की संभावना किस तरह से अपने ईएमआई की हो आपकी, उसके बारे में एक कैलकुलेशन भी शेयर करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी आप लोग के सामने रखूंगा। नमस्कार। आज एक इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं और टिप्स है रिलेटेड विद योर होम लोन। जब भी आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन में एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित टेन्योर के लिए आप ईएमआई पे करते हैं और ईएमआई का टेन्योर 10 साल, 15 साल, 20, 25 या 30 सालों तक का हो सकता है। अब मैं आपको जो आज टिप्स देने वाला हूं, उस टिप्स के माध्यम से किस तरह से होम लोन जो आप पे कर रहे हैं ईएमआई के रूप में, उसको आप किस तरह से वापस पा सकते हैं, एक वापस पाने की संभावना किस तरह से अपने ईएमआई की हो आपकी, उसके बारे में एक कैलकुलेशन भी शेयर करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी आप लोग के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में होम लोन में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो रफली होम लोन अगर देखें तो आज के डेट में इंटरेस्ट रेट उसमें जो चल रहा है वो है रफली 7% के आसपास। अलग अलग बैंकों का थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि किस तरह से जो मैं कह रहा था कि ईएमआई आप वापस पा सकते हैं, एक संभावना बना सकते हैं अपने लिए कि 20 साल, 25 साल, जितनी भी लंबी आपकी टेन्योर हो आपके होम लोन की, आपकी ईएमआई की, तो जब तक आपका घर ईएमआई से फ्री हो तब तक आप उतना ही पैसा, जितना पैसा आपने ईएमआई के रूप में दिया है, उतना पैसा आप किस तरह से वापस पा जाएंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा अभी। तो जैसा मैंने कहा कि 7% के आसपास अगर आज के डेट में होम लोन का इंटरेस्ट रेट है और रफली मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ूं कि आपने 50 लाख का होम लोन लिया है, तो 50 लाख का और तकरीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल अलग अलग टेन्योर के होम लोन हो सकते हैं और मैं एग्जांपल के तौर पे पकड़ता हूं कि आपने 25 साल के लिए होम लोन लिया है। तो 25 साल का अगर होम लोन लिया है और 7% के इंटरेस्ट पे है वो, तो रफली जो आता है वो 35,340 रुपीज ईएमआई आप पे करेंगे हर महीने, यानी 35,340 रुपया आप हर महीने ईएमआई के रूप में पे करेंगे। और कितने दिनों तक आप पे करेंगे, यानी कि हर महीने, यानी 12 महीना, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 वर्षों तक। तो कुल अगर देखेंगे तो 25 वर्षों में, 25 ईयर्स में, उस 50 लाख लोन के अगेंस्ट में जो आप पे करेंगे बैंक को, उसका नंबर होगा 1 करोड़ 6 लाख के आसपास। रफली 1 करोड़ 6 लाख रुपया 25 वर्षों में पे करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा आपके कैलकुलेशन में, जहां आप 35,000 के आसपास दे रहे थे, 35,340 रुपीज के आसपास दे रहे थे, मैं कहूंगा कि अपने ईएमआई के साथ साथ एक छोटा सा एसआईपी ऐड कर लीजिए। कितना अमाउंट का एसआईपी ऐड कर लीजिए, रफली 20%, जितना आपका ईएमआई चल रहा है उसका 20%, यानी कि इस एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो आपसे मैं कहूंगा कि 7,000 रुपये का आप एसआईपी उसमें ऐड कर लीजिए, 7,000 का एसआईपी ऐड कर लीजिए। अब ये 7,000 का एसआईपी जो आप ऐड करेंगे, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ता हूं कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी में आप जाएंगे एसआईपी के रूप में, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं कि उसमें 12% का रिटर्न जनरेट हो पाएगा। निश्चित रूप से जब मैं एसआईपी की बात करता हूं, मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं, तो वो गारंटीड नहीं होती है, मगर एक रफ कैलकुलेशन के लिए और आपको समझने में सहूलियत हो, उसके लिए मैं 12% का रिटर्न एक जनरेट कर सके अगर आपकी एसआईपी, और जो कि पॉसिबल है कि पिछले कई वर्षों तक किया भी है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके ईएमआई जो जा रहे हैं, तो वो चले जाएंगे आप 35,000, 35,000 के साथ साथ 7,000 और क्या ऐड कर दीजिए, तो टोटल जो आउटगो होगा आपका वो होगा 42,340 रुपीज। आउटफ्लो आपके अकाउंट से हर महीने जो होगा वो होगा 42,340 रुपीज, और इसको आप हर महीने देंगे और कितने दिन देंगे, 25 ईयर्स तक देंगे। तो टोटल आउटफ्लो जो आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई प्लस इस एसआईपी के दौर में रूप में जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, उसकी टोटल वैल्यू होगी रफली 1.27 करोड़, यानी 1 करोड़ 27 लाख। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 25 साल के बाद जब आपका घर ईएमआई फ्री होगा, यानी घर आपकी होगी, बैंक का कोई लोन नहीं बचेगा,
तो आपके एसआईपी अकाउंट में अगर 12% का रिटर्न जनरेट कर रहा हो आपका वो फंड, तो आपके अकाउंट में आपकी एसआईपी अकाउंट की वैल्यू होगी 1.31 करोड़, यानी 1,31,00,000। यानी कि आपके 25 वर्षों में आपके घर तो हो ही गए, मगर साथ ही साथ जितना अमाउंट आपने बैंक को लोन के रूप में या एसआईपी में म्यूचुअल फंड को दिया है, दोनों को जोड़ के जितना अमाउंट आप दिया है, उतना अमाउंट आपके पास फिर भी बैंक में आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में रहेंगे। यानी आप अपने ईएमआई को और अपने एसआईपी इंस्टॉलमेंट को रिकवर कंप्लीटली इस तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा टिप्स था, आप अपने अपने कैलकुलेशन खुद करके देखिए कि किस तरह से अपनी ईएमआई में एक छोटा सा एसआईपी ऐड करके, जो कि किसी केस में 20% होगा, कहीं अगर 30 ईयर के लिए हो तो 20% से भी कम होगा, अगर 20 साल के लिए आपका ईएमआई है तो 20% से थोड़ा ज़्यादा होगा। मगर आपको एक बड़ी खुशी होगी जब आप देखेंगे कि किस तरह से आपने अपने लोन अकाउंट तो क्लियर कर ही लिया है, मगर उतना वेल्थ भी क्रिएट कर लिया है जितना आपने लोन को चुकाने के लिए ईएमआई के रूप में दिया। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मगर इसे अगर आप अपने प्रैक्टिस में ले आए, अपने फाइनेंशियल मैथमेटिकल मनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ले आए और उसको प्रैक्टिस में ले आए, उसे आप यूज़ करें इस टूल को, तो निश्चित रूप से आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार कितना पैसा मैं इंटरेस्ट में, कितना पैसा मेरा चला गया इस घर के पीछे। घर का तो इमोशनल वैल्यू निश्चित रूप से है ही, मगर आपके साथ साथ एक वेल्थ भी क्रिएट हो, इसकी कोशिश हमेशा मेरी तरफ से हमेशा ये टिप्स मैं देता रहूँगा आगे भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये टिप्स अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अपनी फीडबैक भी मुझे देंगे यूट्यूब पे कमेंट्स के रूप में। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को तो सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो काइंडली आज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को भी बताएं कि इस चैनल में किस तरह से मनी मैनेजमेंट रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे टिप्स दी जाती है, इकोनॉमी से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ टिप्स, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बताएं भी और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक लगातार हमें दें। क्योंकि आज मैंने फिर से म्यूचुअल फंड और एसआईपी की बात की है, तो मैं 2 डिस्क्लेमर दूंगा। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, एंड मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।